नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा जो अगला वीडियो है उसी का कंटिन्यूएशन है, जैसे मैंने आपको बोला था। तो आज मैं आपको थोड़ा लॉन्ग डिटेल में बताना चाहता हूँ कि क्या लोन होता है ईएमआई ज़िंदगी पे वाला, और उसके बाद लोन अगर सैंक्शन होता है तो उसे डिसबर्स कैसे करें। सैंक्शन होता है पर अनडिसबर्स रह जाता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली लोन, जैसे दोस्तों मैंने बताया है कि वो उधार का पैसा है। आप किसी से अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उधार लेते हो तो उसे लोन बोलते हैं। ठीक है, आजकल क्या है, लोन कहीं पे भी मिल जाता है। प्राइवेट फंडिंग, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। दूसरा आपको मैंने बताया था कि एक बैंक है, प्राइवेट बैंक होती हैं, गवर्नमेंट बैंक होती हैं, पीएसयू। उसके बाद आपका होता है एचएफसी होता है, एनबीएफसी होता है और फिनटेक होता है। और आपको जो है आजकल डिजिटल लोन्स भी अवेलेबल हैं और आपका फिजिकल लोन भी है। ज़्यादातर लोग आजकल डिजिटली जाना चाहते हैं। तो लोन जब आप कैसे, अभी मैं बिज़नेस के लिए बताऊं, जब आप कोई लोन अप्लाई करना चाहते हो तो लोन को कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आप अपने प्रॉपर पेपर, आपके पास है नहीं है, 3 साल का आईटीआर, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, आपका सेल्फ अटेस्टेड केवाईसी, आपका एड्रेस प्रूफ लेटेस्ट वाला है नहीं, आपका बिजनेस कंटिन्यूएशंस 2 साल से उस शहर में, आपका रेजिडेंस जो है वो 2 साल से आप है नहीं है, वो सब चेक कर लीजिए। उसके बाद एक पूरी फाइल बनाइए। उसमें आप अगर कोई लोन आपने ले रखा है, सैंक्शन लेटर लीजिए। अगर कोई लोन आपने क्लोज कर दिया, उसका क्लोजर लेटर लीजिए। ईएमआई बैंक कौन से बैंक से जा रहा है, वो सब डिटेल वगैरह आप मार्क करके बैंकर को दीजिए। यानी कोई भी बैंक की उसमें अप्रोच करें। और साथ में अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पेपर नहीं लगेगा, एक गारंटर का ज़रूरत होता है। तो आपका कोई को अप्लीकेंट या गारंटर दोनों में से होता है। अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, दोनों की लाइबिलिटीज सेम होती हैं। गारंटर थर्ड पार्टी होता है। अगर अप्लीकेंट को अप्लीकेंट लोन ना भर पाए तो उसके बाद गारंटर की बारी आती है। तो लोग बैंकें, एनबीएफसी ये गारंटर को अप्रोच करते हैं, भाई यार हमने लोन दिया था, आप गारंटर बने, वो भर नहीं पा रहे, तो क्या इशू है, आप इसमें अभी हेल्प कीजिए। तो वो गारंटी को गारंटर के पास जाते हैं। तो पूरी आपने एक सेट फाइल बनाई, ठीक है, उसे आप बैंक में प्रेजेंट, मतलब आपका बिजनेस का भी प्रोफाइल लगाइए। आपका बिजनेस का प्रोफाइल पिक्चर, आपकी 2 फोटो लेके आप पूरी फाइल लेके बैंक में जाइए और बैंक के रिलेशनशिप को आप अप्रोच कीजिए। अब आजकल मार्केट में आजकल बहुत सारे डीएसएस पार्टनर, बीसी पार्टनर जिन्हें हम बोलते हैं, ये सब कुछ भी अवेलेबल है। तो अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट बैंक में अप्रोच कीजिए। अगर आप पार्टनर के थ्रू जाते हैं तो पार्टनर के पास जाइए और पार्टनर को क्लियरली सब कुछ बता दीजिए और सारे टर्म एंड कंडीशन भी पार्टनर से पूछ लीजिए।